उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार स्वास्थ्य को लेकर रात दिन सजग है कि आम जनमानस को स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर मिले। राजधानी से महज 110 किलोमीटर की दूरी स्थित सीतापुर की कस्बा लहरपुर में खुलेआम अवैध मानक विहीन हॉस्पिटल संचालक आम जनमानस की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे। बिना सुविधाओं व प्रशिक्षित डॉक्टरों के गैर मौजूदगी में खुलेआम धड़ल्ले से प्रसव पीड़ा महिलाओं व नवजात शिशुओं की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिले व ब्लॉक स्तर के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए तमाशा देख रहे हैं। सूत्र की माने तो किसी समय लहरपुर अवैध कबाड़ का हब माना जाता था। अब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अवैध मानक विहीन हॉस्पिटल्स का हब बना हुआ है। इन अवैध मानक विहीन हॉस्पिटल्स के द्वारा अब तक कई दर्जन से अधिक जच्चा बच्चा की जाने जा चुकी है। इन अवैध मानक विहीन हॉस्पिटल्स की कई बार शिकायत की गई। जिले से जांच टीम भी जांच करने आई। जांच के नाम पर धन उगाही करके पुनः अवैध हॉस्पिटल्स का संचालन करवा दिया गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जच्चा बच्चा का ऑपरेशन का पंजीकरण किसी के पास नहीं के बावजूद ये अवैध मानक विहीन हॉस्पिटल किसके संरक्षण में फल फूल रहे हैं। आइए जानते हैं इन अवैध मानक विहीन हॉस्पिटल्स की कई वर्षों से जिले से लेकर प्रदेश तक लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नुसरत अली से स्टेट न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ पंकज शुक्ला ने बातचीत की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मेरी मौजूदगी है इस समय जिले के सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहने वाले और गरीब और कमजोर निरीह लोगों की आवाज उठाने वाले सोशल वर्कर नुसरत अली के आवास पर। उनके आवास पर आने की आवश्यकता इसलिए पड़ी और उनकी भावनाओं को, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली को जानने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उनके द्वारा लगातार चाहे लहरपुर हो, सीतापुर हो, जिले की कोई भी तहसील हो, एक बड़े पैमाने पर प्राइवेट अस्पतालों का जाल फैलता जा रहा है और किसी न किसी दिन जिले के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में किसी न किसी की मौत हो रही है। नुसरत अली के द्वारा इस विषय पर लगातार जिला अधिकारी और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से पत्राचार किया जाता रहा है और जिला अधिकारी के द्वारा समितियां भी गठित की गई, पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की खाओ कमाओ नीति के चलते जांच रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती रही है। मेरे साथ नुसरत अली जी मौजूद है, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है और उनके द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई। नुसरत अली जी, लहरपुर सहित पूरे जिले में प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट लैब जो पैथोलॉजी है इनका जाल फैला हुआ है। लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरह विराम नहीं लग पा रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हमें जो ना अनगिनत शिकायतें की गई हैं, चाहे जन सुनवाई का पोर्टल हो, चाहे एफिडेविट देना हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। प्रधानमंत्री पोर्टल पे हो, जितनी भी शिकायतों के पोर्टल होते हैं उनमें शिकायत की गई है। जैसे कि लहरपुर का मैं निमोल निवासी हूँ, तो लहरपुर को थोड़ा प्राथमिकता देगा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने सुना होगा जैसे कि यहाँ पे कबाड़ का कारोबार था, लेकिन मकान जाल फैला हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो अवैध हॉस्पिटल उनका एक मकान जाल फैला हुआ है। इसी के संबंध में कई लोगों की जाने गई थी। इसी के संबंध में हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को एक एफिडेविट भी दिया है। उसमें हमने एक अपनी सर्वे करा करके लिस्ट में अटैच की थी। जिलाधिकारी महोदय ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि इस पर कार्रवाई होगी। दोबारा फिर कुछ दिनों के बाद फिर मिला जिलाधिकारी महोदय से क्या कार्रवाई हुई, तो वो भी बता नहीं पाया। फिर उसके बाद बोले कि मैं फिर से दिखवाता हूँ। फिर उन्होंने अपने एक टीम गठित की और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। जांच में लहरपुर में एक फिर से एक कमेटी गठित की, जिसमें आपके एसडीएम, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी जी भी उसमें शामिल हुए और वो जांच कराई गई, लेकिन हमें कोई अवगत नहीं कराया गया क्या हुआ। और वो अस्पताल, वो हॉस्पिटल जो कहते हूँ उससे ज्यादा पनप गए हैं, उससे ज्यादा लोगों के बच्चों की मौतें हो रही हैं। नुसरत जी, लहरपुर में कितनी मौतें हुई होंगी पिछले 2-3 सालों में अस्पताल खुला है? क्या आपका आंकड़ा है? देखिए, जब से मैंने काम शिकायतें को शुरू किया, जब से लोगों की
कहने पे या लोगों की जो दर्द था उनका मैंने बयान करना प्रशासन में, मेरे हिसाब से कम 2 दर्जन के ऊपर होगा आंकड़ा इसका, और अधिक ही होगा। इसमें कई बच्चों की, कई उनकी माताओं की और पीड़ित प्रसव महिलाओं की जानें गई हुई है। दूसरा जी, इस संबंध में जब मैं लहरपुर सीएससी अधीक्षक अरविंद वाजपेयी से मिला तो उनका यह कहना रहा कि जिले की टीम गठित है, वो आकर के कार्रवाई करेगी। जबकि जिलाधिकारी ने कहा और सीएमओ ने भी ये कहा कि अधीक्षक को राइट है कि वो झोला छाप डॉक्टरों या अवैध अस्पतालों के विरुद्ध कभी भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ग्रामीण अंचलों में आज सैकड़ों की तादाद में झोला छाप कर डॉक्टर बैठे हैं। लेकिन लहरपुर सीएससी अधीक्षक हमेशा गुमराह करते रहते हैं कि जिले से टीम आएगी, वो करेगी, मेरा कोई अधिकार नहीं। आज तक कोई भी एफआईआर लहरपुर सीएससी अधीक्षक या टीम के द्वारा नहीं कराई गई। इसके पीछे क्या कारण है? लेकिन मेरी भी उनसे कई बार टेलीफोनिक वार्ता हुई, उन्होंने यही बात मुझसे भी कही कि हम तो एक छोटे से यहाँ पे कर्मचारी हैं और ये तो आप जानते हैं कि इसके नोडल अधिकारी हैं। और देखिए उनकी बात कहीं न कहीं तक देखिए उनकी भी संलिप्तता नज़र आती है, क्योंकि वो यहाँ की मुखिया है। दूसरी चीज़ ये भी उनका कहना गलत नहीं है कि टीम वहाँ से आती है और वो विधिवत जाँच होती है, जाँच होने के बाद में वो कहते हैं कि अपने प्रपत्र चेक कराइए और वो 2-3 दिन अस्पताल को सील कर देते हैं। ये भी प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसके बाद पुनः हॉस्पिटल खोल दिया जाता है। मेरा ये कहना है, जब यहाँ पे किसी मैंने सीएमओ से या कई लोगों से मैंने पता करने की कोशिश की, पता भी किया क्या इनके पास ऑपरेशन ऑपरेट करने सिजेरियन करने का इनके पास परमिशन है, तो उन्होंने खुला कहा कि हमने किसी को परमिशन ऑपरेशन करने की नहीं दे रखी है। लेकिन खुलेआम यहाँ पे जो है ऑपरेशन हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। ये थे नुसरत अली जी, जो कह रहे थे कि खुलेआम यहाँ गोरख धंधा चल रहा है, जांच के नाम पर खानापूरी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में जमीनी धरातल पर जनहित में कब कार्रवाई कर पाएगा। स्टेट न्यूज 24 के लिए एडिटर इन चीफ पंकज शुक्ला की ग्राउंड जीरो से ये मेरी मौजूदगी है। इस समय लहरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपको दिखा दें, यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेरी मौजूदगी है। और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि लहरपुर में एक लंबे समय से 2 दर्जन से अधिक निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं और 1 दर्जन से अधिक पैथोलॉजी लैब खुले हुए हैं जो मानक विहीन हैं। पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन जिले के स्वास्थ्य महकमे के जिले में बैठे आला अधिकारियों ने इन मानक विहीन अस्पतालों का नवीकरण कर दिया। इन्हें इजाजत दे दी कि आपके अस्पताल लोगों के इलाज करने के लिए सक्षम है और जो स्वास्थ्य विभाग की नियमावली है उसके अनुरूप है। 3 साल के लिए नवीकरण किया गया इन अस्पतालों का और बताया जाता है कि इस नवीकरण के नाम के ऊपर जिले के बैठे स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने इन अस्पताल संचालकों से एक मोटी रकम वसूल की और इन्हें नवीकरण दे दिया गया। आज भी ऐसे पैथोलॉजी लैब लहरपुर के अंदर 1 दर्जन से अधिक संचालित हैं जिनका नवीकरण नहीं है और जिन पैथोलॉजी लैबों का नवीकरण है वो मानक विहीन है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा एक समिति बनाई गई, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर इमरान उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देशन में जो इन अस्पतालों को और झोला छाप डॉक्टरों को कार्रवाई करने के लिए इन्हें अधिकृत किया गया और पैथोलॉजी लैब पर नियंत्रण रखने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए डॉक्टर गंगवार उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर को नियुक्त किया गया। ये अधिकारी लहरपुर आते हैं और यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी यहाँ तैनात हैं, उनके कक्ष में आते हैं, बैठते हैं और एक संयुक्त रूप से एक साझा रणनीति तय होती है और इन अस्पताल मालिकों को पहले से ही सूचित कर दिया जाता है कि मैं आ रहा हूँ और एक मोटी रकम की वसूली कर करके ये टीम सीतापुर वापस चली जाती है। अगर जो यहाँ के इतिहास के आईने में देखें तो पिछले 2 सालों में दर्जनों लोगों की मौत इन अप्रशिक्षित डॉक्टरों की वजह से, झोला छाप डॉक्टरों की वजह से लहरपुर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों के लोगों की हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह कुंभकर्ण नींद में सो रहा है। इस संबंध में तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जिम्मेदार लोगों ने समाचार पत्रों में लगातार खबरें प्रकाशित होती रही हैं, लेकिन गांधी छाप नोटों के आगे कार्रवाई के नाम पर लीपापोती स्वास्थ्य महकमा लगातार कर रहा है। जबकि जिलाधिकारी राजा गणपतार ने जब जिले में अपनी आमद कराई थी तो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य महकमे की थी, और जब उनकी जिले में आमद हुई थी तो सबसे पहले वो लहरपुर सीएससी को रात को 10 बजे आए थे और यहाँ के अधीक्षक और यहाँ के डॉक्टर नदारत मिले थे। उन्होंने एक दिन के वेतन काटने का आदेश भी जारी किया था, लेकिन लहरपुर की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बदहाल बनी हुई हैं। तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायतें की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज भी रद्दी की टोकरी में कागजों को डाल दिया जा रहा है। जबकि क्षेत्र की जनता आज भी इन झोला छाप डॉक्टरों और निजी अस्पतालों के मकर जाल में फंसी हुई है। स्टेट न्यूज 24 के लिए पंकज शुक्ला की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट।